नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 465 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम 3 अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 70 की स्पीड में, दूसरी बार में 80 की स्पीड में, तो तीसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 90 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 70 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश विदेश के कारोबारियों की उपस्थिति में शुरू यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी राशि के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के साथ शेष देश का भी ध्यान खींचने वाले हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करनी होगी कि वह निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण करने और निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही। इस सफलता को रेखांकित करते हुए ही प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। ऐसी स्थिति तभी बनती है जब जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव किए जाते हैं और उनके माध्यम से कारोबारियों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उनका निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि उनके पास आगे बढ़ने के भी पर्याप्त अवसर हैं। इसमें संदेह नहीं कि पिछले करीब 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। इस बदलाव के कारण ही प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों को भी उल्लेखनीय निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि उसके सभी क्षेत्रों और विशेष रूप से पिछड़े समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी उद्योग धंधे लगें। यह बात जितनी उत्तर प्रदेश पर लागू होती है उतनी ही देश पर भी। पैरा। सभी राज्य सरकारों को इस चुनौती का भान होना चाहिए कि निवेशकों को आकर्षित करने के बाद की चुनौती उनके निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की होती है और यह चुनौती तब आसान होती है जब नौकरशाही की कार्यशैली कारोबार हितैषी बनती है। यह न केवल उत्साहजनक है बल्कि सराहनीय भी
कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के मामले में एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश ने भी निवेशकों का सम्मेलन किया था। इसके पहले राजस्थान ने भी। अच्छी बात यह है कि उद्योग व्यापार की दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले राज्य भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने स्तर पर हर संभव जतन कर रहे हैं। विडंबना यह है कि एक ऐसे समय जब राज्य सरकारें उद्योगपतियों को लुभाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, तब कुछ लोग उन्हें खलनायक साबित करने की राह पर चल रहे हैं। ऐसा करके वे उद्यमशीलता को ही हतोत्साहित कर रहे हैं। अपने देश में कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के चलते धन का सृजन करने और रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कारोबारियों के प्रति जिस तरह घृणा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह न केवल खतरनाक है बल्कि उद्योग व्यापार विरोधी भी। ऐसे लोगों को यह समझना आवश्यक है कि आज के युग में उद्योग व्यापार को बढ़ावा दिए बिना देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 80 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश विदेश के कारोबारियों की उपस्थिति में शुरू यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी राशि के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के साथ शेष देश का भी ध्यान खींचने वाले हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करनी होगी कि वह निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण करने और निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही। इस सफलता को रेखांकित करते हुए ही प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। ऐसी स्थिति तभी बनती है जब जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव किए जाते हैं और उनके माध्यम से कारोबारियों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उनका निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि उनके पास आगे बढ़ने के भी पर्याप्त अवसर हैं। इसमें संदेह नहीं कि
पिछले करीब 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। इस बदलाव के कारण ही प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों को भी उल्लेखनीय निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि उसके सभी क्षेत्रों और विशेष रूप से पिछड़े समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी उद्योग धंधे लगें। यह बात जितनी उत्तर प्रदेश पर लागू होती है उतनी ही देश पर भी। पैरा सभी राज्य सरकारों को इस चुनौती का भान होना चाहिए कि निवेशकों को आकर्षित करने के बाद की चुनौती उनके निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की होती है और यह चुनौती तब आसान होती है जब नौकरशाही की कार्यशैली कारोबार हितैषी बनती है। यह न केवल उत्साहजनक है बल्कि सराहनीय भी कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के मामले में एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश ने भी निवेशकों का सम्मेलन किया था। इसके पहले राजस्थान ने भी। अच्छी बात यह है कि उद्योग व्यापार की दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले राज्य भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने स्तर पर हर संभव जतन कर रहे हैं। विडंबना यह है कि एक ऐसे समय जब राज्य सरकारें उद्योगपतियों को लुभाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, तब कुछ लोग उन्हें खलनायक साबित करने की राह पर चल रहे हैं। ऐसा करके वे उद्यमशीलता को ही हतोत्साहित कर रहे हैं। अपने देश में कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के चलते धन का सृजन करने और रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कारोबारियों के प्रति जिस तरह घृणा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह न केवल खतरनाक है बल्कि उद्योग व्यापार विरोधी भी। ऐसे लोगों को यह समझना आवश्यक है कि आज के युग में उद्योग व्यापार को बढ़ावा दिए बिना देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को तीसरी और आखिरी बार में हम लोग 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। देश विदेश के कारोबारियों की उपस्थिति में शुरू यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश को 32 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिलना एक बड़ी उपलब्धि है। इतनी बड़ी राशि के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के साथ शेष देश का भी ध्यान खींचने
वाले हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करनी होगी कि वह निवेश के अनुकूल वातावरण का निर्माण करने और निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रही। इस सफलता को रेखांकित करते हुए ही प्रधानमंत्री ने यह कहा कि आज उत्तर प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थान बन गया है। ऐसी स्थिति तभी बनती है जब जमीनी स्तर पर व्यापक बदलाव किए जाते हैं और उनके माध्यम से कारोबारियों को यह भरोसा दिलाया जाता है कि उनका निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि उनके पास आगे बढ़ने के भी पर्याप्त अवसर हैं। इसमें संदेह नहीं कि पिछले करीब 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदला है। इस बदलाव के कारण ही प्रदेश के पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड और पूर्वांचल के जिलों को भी उल्लेखनीय निवेश प्रस्ताव मिले हैं। उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए यह आवश्यक ही नहीं अनिवार्य है कि उसके सभी क्षेत्रों और विशेष रूप से पिछड़े समझे जाने वाले क्षेत्रों में भी उद्योग धंधे लगें। यह बात जितनी उत्तर प्रदेश पर लागू होती है उतनी ही देश पर भी। पैरा सभी राज्य सरकारों को इस चुनौती का भान होना चाहिए कि निवेशकों को आकर्षित करने के बाद की चुनौती उनके निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की होती है और यह चुनौती तब आसान होती है जब नौकरशाही की कार्यशैली कारोबार हितैषी बनती है। यह न केवल उत्साहजनक है बल्कि सराहनीय भी कि पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न राज्य निवेशकों को आकर्षित करने के मामले में एक दूसरे से होड़ ले रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश ने भी निवेशकों का सम्मेलन किया था। इसके पहले राजस्थान ने भी। अच्छी बात यह है कि उद्योग व्यापार की दृष्टि से पिछड़े माने जाने वाले राज्य भी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए अपने स्तर पर हर संभव जतन कर रहे हैं। विडंबना यह है कि एक ऐसे समय जब राज्य सरकारें उद्योगपतियों को लुभाने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, तब कुछ लोग उन्हें खलनायक साबित करने की राह पर चल रहे हैं। ऐसा करके वे उद्यमशीलता को ही हतोत्साहित कर रहे हैं। अपने देश में कुछ लोग अपने संकीर्ण स्वार्थों के चलते धन का सृजन करने और रोजगार के अवसर पैदा करने वाले कारोबारियों के प्रति जिस तरह घृणा का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वह न केवल खतरनाक है बल्कि उद्योग व्यापार विरोधी भी। ऐसे लोगों को यह समझना आवश्यक है कि आज के युग में उद्योग व्यापार को बढ़ावा दिए बिना देश को आगे नहीं ले जाया जा सकता। स्टॉप।